नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, उसी जज्बे के साथ, हिंदुस्तान के जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह का प्यार आपकी तरफ से मिलता है, वाकई में कमाल धमाल है। बिना किसी भी प्रमोशन के आप मुझे इतना प्यार करते हो। 35-40 हज़ार ही सही है यार, काफी है इतना। लेकिन दोस्तों, अब ये धमाल आज सुबह से चल रहा है। मतलब इतनी किरकिरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जिसको बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं मोदी सरकार को। अब ऐसा क्या हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुझे बताना पड़े? हालांकि आप खबरें पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रिहाना एक पॉप सिंगर हैं, अपने द्वीप में रहती हैं, जिनकी आबादी हिंदुस्तान की चौथाई भी नहीं है। उन्होंने किसानों के ऊपर एक ट्वीट डाला और जिसमें उन्होंने सवाल उठाए कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की आज़ादी पर सवाल उठाए। यहां समझिएगा, इंटरनेट की आज़ादी पर सवाल उठाए। इंडिया कट्स इंटरनेट अराउंड न्यू दिल्ली एज प्रोटेस्टिंग फार्मर क्लैश विद पुलिस। ये एक हेडिंग था उस समाचार पत्र का जो CNN की तरफ से छपा हुआ था, जिसको रिहाना ने ट्वीट किया था। अब यहां बातें तो बहुत होंगी और रिहाना ने सीधे सीधे बोला कि वहां आंदोलन चल रहा है तो इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है, ये लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र की आवाज के बारे में मैं और भी बातें करूंगा। इसके बाद जो था, एक समाज सेवी का भी बयान आ गया। बयान वो भी इंटरनेशनली आया। मतलब इतनी फजीयत हो रही है हजूर आला की, और हजूर आला हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। बेशर्मी से संबित पात्रा को रिलेट करने के लिए भेज देते हैं कि साहब जाइए, बचाइए हमारी सत्ता को और राहुल गांधी पर इल्जाम लगाइए। तब सवाल ही उड़ जाते हैं कि राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। संबित पात्रा बोलते हैं राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, वहां पर आके सारे षड्यंत्र करके आते हैं, जैसे कि षड्यंत्र ये करके आते थे। मतलब अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं संबित पात्रा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में सेंटर में आपकी सरकार है, आपकी CBI, CID, ID, पता नहीं कितनी एजेंसियां हैं। अगर राहुल गांधी किसी के साथ मिले हैं तो बताइए, और राहुल गांधी को फांसी की सजा दे दो या राहुल गांधी को अरेस्ट करके दिखाइए। इल्जाम लगाने से पहले सोचा करो। आपकी यही एक स्ट्रेटजी रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि बस इल्जाम लगा देती है। लेकिन जिस तरह की बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, मीडिया जो है बता रहा है कि साहब हमारे ही देश के लोग मिले हुए हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने ट्वीट किए थे। अब किन लोगों ने ट्वीट किए थे? पॉप सिंगर रिहाना जिस द्वीप पर जन्मी वह 432 वर्ग किलोमीटर का है। भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रिहाना के द्वीप की आबादी 3 लाख है। भारत के 1 अरब 37 करोड़ आबादी है। रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के फॉलोअर्स जो हैं 6 करोड़ हैं। मगर रिहाना के एक ट्वीट ने दुनिया को हिला दिया है भारत के बारे में, जिसकी वजह से मिर्ची लगी हुई है पूरे गोदी मीडिया को, पूरी सरकार को। सरकार इस तरह से हिल गई है कि उसने अपने मेंढकों को काम पे लगा दिया है। हमारे जो सेलिब्रिटी हैं ना, फालतू के काम करने वाले, उनको लगा दिया है। अक्षय कुमार हो, करण जौहर हो या कोई भी हो, उनको काम पर लगा दिया है दोस्तों। अब उनको काम पर लगा दिया है और इस बीच जो है संबित पात्रा के बयान भी आ जाते हैं, सबके बयान आ जाते हैं, रिहाना के बयान आते हैं और उसके बाद लद्दाख की खबरें भी चलती रहती हैं। लेकिन उसके बीच में एक मिनिस्ट्री का एक बयान भी आ जाता है। वो ये बताता है कि साहब ये जो खबरें झूठी चल रही हैं, ये चल रही हैं, वो चल रही हैं। इतनी बौखला जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। लेकिन असली बात यह है कि समाज सेवी ग्रेडविच जो हैं वो भी अपना एक ट्वीट करते हैं इसी फोटो को लेकर के, सेम फोटो को लेकर के। तो ये चर्चा बहुत बड़ी बन जाती है किसान आंदोलन के केवल उस चीज को लेकर के कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट के बारे में वो सवाल उठाते हैं
आज़ादी के बारे में सवाल उठाती हैं कि इनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। रिहाना भी वही ट्वीट करती हैं, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा, इसके बारे में सवाल उठाती हैं। इसका मतलब पता नहीं हमारी मोदी सरकार पता नहीं किस तरह से निकालती है। वो ये बोलने लगती है कि विदेशियों का हिंदुस्तान में क्या काम। क्या इस मोदी गवर्नमेंट को या मोदी मीडिया को तब शर्म नहीं आई थी जब अमेरिका में क्रांति हो रही थी और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे? तब इन्होंने दूसरे देश के मामलों में दखल क्यों दिया? जब नेपाल में भूकंप आया तब ये गोदी मीडिया वहां जाकर के क्या कर रहा था, जिसकी वजह से रिश्ते भारत और नेपाल के बिगड़ गए? क्या उस पर कोई सफाई देगा गोदी मीडिया? गोदी मीडिया आज भी एक तरह से एक ही नकाब पहन रखा है घोड़ी की तरह कि वो आगे का रास्ता देखता है, सिर्फ समझता सोचता है नहीं, बताता कुछ है नहीं। पहले तो लगता था कि सरकारी तंत्र है, लेकिन लोग बिक चुके हैं। पहले 2-2 रुपए के लिए ट्वीट किया करते थे लोग, अब तो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे अभिनेता भी ट्वीट करने लगे हैं ये बताने के लिए ये सब अफवाह है, भूल जाइए, ये है वो है। जबकि बात इंटरनेट की आजादी की है, लोकतंत्र या हिंदुस्तान पर हमला नहीं हुआ है। कांग्रेस के वक्ताकार भी इस बात को बताने में असफल रह जाते हैं बहसों में, तब थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। वो एक लोकतंत्र की आवाज है। लोकतंत्र की आवाज मैं बताता हूं आपको क्या होती है कि जिस तरह से म्यांमार का एक किस्सा आया, म्यांमार में फौजी शासन या आर्मी ने हमला किया, लोकतांत्रिक सरकार को अलग कर दिया, उस पर अमेरिका का रिएक्शन आया, उसके बाद लोकतंत्र के चुने हुए नेताओं को रिहा कर दिया सेना ने। अमेरिका की ताकत, इसके पीछे भले ही साजिश बताई जा रही हो चीन की, लेकिन यहां सोचिए कि हमारा मीडिया किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को, चाहे उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, नंगा नाच करना पड़े, बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार से यह सवाल नहीं पूछता है कि साहब मोदी जी ये बताइए कि कील क्यों लगवाई जा रही हैं। चीन पर आपको काम करना चाहिए, जहां चीन घुस गया है 4 किलोमीटर अंदर, वहां आपको एक्शन लेना चाहिए। इन किसानों से डर क्या है? क्या किसान आपका अपहरण कर लेंगे, या किसान आपको मार देंगे, या आपको क्रांति का डर है? किसानों से इतनी दुश्मनी क्यों? और किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, देशद्रोही बोला जा रहा है बार बार। और कंगना रनावत के इतने बदतमीजी भरे ट्वीट आते हैं, दिखा देता है वो चरित्र संघ का और भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें वो रिहाना के ऊपर बड़ा कमेंट डालती हैं। खुद सेक्स सीन दे चुकी हैं बहुत सारे, कंगना रनावत भी। लेकिन कंगना रनावत से कोई सवाल मीडिया नहीं पूछता है। लेकिन रिहाना ने केवल इंटरनेट की आज़ादी की बात की थी, हिंदुस्तान के मसलों में दखल नहीं दिया था। जब राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था कि भैया ये हमारा इंटरनल मामला है, जबकि इंटरनेट की आज़ादी की बात की गई थी। इंटरनेट की आज़ादी के बारे में जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी, तब एक आंदोलन राहुल गांधी ने खुद चलाया था। लेकिन एक रिहाना, ग्रेडबिच जो भी हैं, उनके जब ट्वीट आते हैं और उसके बाद फिर कमला हैरिस के एक बयान आता है एक रिश्तेदार का, जिसमें वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हो रहे हमले पर सवाल पूछती हैं। गोदी मीडिया के पिछवाड़े में इतना दम नहीं होता कि वो उनसे सवाल कर सके। तो यहां साफ साफ चादरें बढ़ जाती हैं। वो चादरें बढ़ जाती हैं, एक चादर वो कि जिस चादर को लेकर के और लपेट करके भगवे रंग में राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा सकें, और दूसरी चादर को सफेद और चुपचाप पीछे छुपा लिया जाए। ऐसा कैसे होगा? कमला हैरिस की जो रिश्तेदार है उसके बयान पर भी कोई बोल देता, या कोई उस पर बहस कर लेता, या अमेरिका के बारे में बात करने से डरते हैं। एक छोटे द्वीप की रिहाना ने, पॉप स्टार ने, मोदी जी से सिर्फ ये पूछा कि भैया इंटरनेट पर पाबंदी क्यों? तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा मोदी सरकार से कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है तो इंटरनेट से पाबंदी कब उठ रही है किसान आंदोलन से? कम ये बता दें। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? नमस्कार, जय हिंद।